स्टूडेंट हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा प्रेजेंटेशन जो है वो पीपीटी के माध्यम से देखा है और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी हमने इसको जो है वो पीपीटी के माध्यम से समझा है। तो आज मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टेबल में आपने कहाँ पे इक्विलिब्रियम मानना है अकॉर्डिंग टू एडी और एएस अप्रोच के द्वारा, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपने कहाँ पर जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो मानना है। और ये क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस या एएस इज ग्रेटर देन एडी होता है तो क्या होता है, या व्हाट हैपेंस व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, या व्हाट हैपेंस व्हेन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। ये टॉपिक आपको कई बार एक नंबर का जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है जीडीपी का या इनकम का, और कैसे जो वो क्या होता है जब सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसमें हमने टेबल में देखा, यहाँ टेबल मैंने बनाया हुआ है। यहाँ अपने इनकम का डिफरेंस जो वो 2020 का लेना है। जैसे 20 है, पहले इनकम 0 है तब ये जो कंजम्पशन है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन आपकी, यानी 0 लेवल के ऊपर, 0 इनकम लेवल के ऊपर जो कंजम्पशन होती है उसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रही है, ये आपने ध्यान रखना है। पॉइंट जैसे इनकम बढ़कर जब 100 हो जाती है इस स्थिति में, यानी y को हम एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं, y इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, अर्थात C प्लस साइज को हम एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं। तो ये वैसे की है, यहाँ पर 100 है, यहाँ भी 100 है, तो यहाँ पर AD इक्वल टू AS है, ये ध्यान रखना आपने। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, वो स्थिति जो होगी वो इक्विलिब्रियम की होगी अकॉर्डिंग टू एडी और एएस अप्रोच के द्वारा जीडीपी का और इनकम का इक्विलिब्रियम का स्तर जो वो पाया जाएगा। ये ध्यान रखना आपने। कंजम्पशन जो है वो बढ़ रही है, आराम में कंजम्पशन जो है यहाँ तक आप देखते हैं कि कंजम्पशन जो है वो तेजी से बढ़ रही है और इनकम कम हो रही है। इस अवस्था में यहाँ पे सेकंड टेबल में हम देखना चाहें तो सेविंग जो है नेगेटिव हो, मतलब आराम में ये हमने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा है कि जब C ग्रेटर देन Y होता है तब सेविंग जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूं तो इसका मतलब है नेगेटिव सेविंग। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ओके, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है, परंतु एक सीमा के बाद, यानी एक लिमिट के बाद क्या होता है कि जो इनकम है वो ज्यादा होती है किसकी अपेक्षा, कंजम्पशन की अपेक्षा। अर्थात इस स्थिति में क्या होता है कि सेविंग जो होती है वो पॉजिटिव होती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। तो इसमें क्या होता है कि लोग जो है अपनी जब इनकम ज्यादा होती है तो कुछ पार्ट उसका जो सेविंग के रूप में रखना शुरू जो वो कर देते हैं। यहाँ पे 2020 जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को व्यक्त किया गया है। ये हमने पढ़ा है जैसे कैसे इसको जो आपने कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसको हम डायग्राम के द्वारा भी प्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम में जैसे हमने लिखा है यहाँ पे वो एक्स के ऊपर आपने क्या शो करना है, इनकम और जीडीपी को व्यक्त करेंगे, और ओ वाई के ऊपर जो है आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को व्यक्त करेंगे। ये ध्यान रखना। एग्रीगेट सप्लाई का जो होता है वो 45 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखना आपने। डायग्राम में एडी जो है वो एग्रीगेट डिमांड को व्यक्त किया गया है। ये एएस भी लिखते हैं इसको, या इसको वाई भी लिखते हैं, या इसको हम C प्लस एस भी लिखते हैं, और एग्रीगेट डिमांड को C प्लस आई भी लिखते हैं। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पे एक दूसरे को काटते हैं, इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ये ध्यान रखना आपने। यहाँ पर क्या होगा, AD इक्वल टू ES, इस स्तर पर जो इनकम होगी वो कितनी होगी, 100 होगी। ये ध्यान रखना। इस स्थिति में यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होती है। ये देख सकते हैं आप, एग्रीगेट सप्लाई का वो ऊपर है और एग्रीगेट डिमांड का जो नीचे है। ये चीज आपने विशेष ध्यान रखनी है। और इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है, डिमांड ज्यादा है इस स्थिति में। तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होंगे, वो इक्विलिब्रियम स्तर होगा। और यहां से यहां की जो स्थिति है, यहां से यहां के बीच में, यहाँ कौन सी स्थिति है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड
एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, यानी ये वाली स्थिति यहाँ पे पैदा हो जाती है। अब क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैपन्स, जैसे व्हाट हैपन्स व्हेन ES इज ग्रेटर देन AD, ES इज ग्रेटर देन AD। तो इस स्थिति में आपने ध्यान रखना है प्रोड्यूसर के पास जो अनसोल्ड स्टॉक इकट्ठा होंगे, एक अनसोल्ड स्टॉक होंगे प्रोड्यूसर के पास, उनको लॉस होगा प्रोडक्शन करने से, उनको क्या होगा, लॉस होगा। वो प्रोडक्शन को कम करने की प्लान बनाएंगे, अर्थात Y एंड या GDP और एम्प्लॉयमेंट में क्या होगी, कमी। इनकम, GDP और एम्प्लॉयमेंट का स्तर जो वो कम हो जाएगा। और ये स्थिति तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोबारा से संतुलन जो पॉइंट E के ऊपर स्थापित ना हो जाए। ये स्थिति आपने ध्यान रखनी है। इस स्थिति में जब ES ग्रेटर देन AD होता है तो अनसोल्ड स्टॉक होंगे, प्रोडक्शन करने से लॉस होगा, प्रोड्यूसर अपने उत्पादन को कम करने की योजना बनाएंगे, इनकम, GDP और एम्प्लॉयमेंट का स्तर जो वो कम हो जाएगा। और ये स्थिति तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। ये अपने विशेष ध्यान रखना है। उसके पश्चात सपोज कीजिए, ये तो स्थिति तब होगी जब ES इज ग्रेटर देन AD होगा, ये फर्स्ट सिचुएशन ध्यान रखना है। ये स्थितियां होंगी, ये ऐसे करेगा प्रोड्यूसर। दूसरी स्थिति में सेकंड जो सिचुएशन है उसमें जब AD इज ग्रेटर देन ES है, इस स्थिति में क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर के जो स्टॉक होंगे, जो उत्पादक के पास जो स्टॉक होंगे, वो जो मार्केट की डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वो कम रहेंगे। इस अवस्था में प्रोड्यूसर जो है वो और प्रोडक्शन करने की प्लान बनाएंगे, अर्थात प्रोडक्शन स्टॉक जो होंगे वो प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन स्टॉक बढ़ेगा प्रोड्यूसर के पास, एक चीज ध्यान रखना, ऊपर मतलब बढ़ेगा। और उसके स्थान पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। बट यहां पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है, एम्प्लॉयमेंट, GDP और इनकम का स्तर जो वो बढ़ेगा इस स्थिति में। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक ये फिर दोबारा से इस बिंदु के ऊपर संतुलन पर ना पहुंच जाए। तो इस अवस्था में प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन करने की योजना बनाएंगे, प्रोडक्शन स्टॉक बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और ये स्थिति तब तक चलती रहेगी जब तक ये दोनों बोथ AD एंड ES जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट पॉइंट E के ऊपर करेंगे, अर्थात वो इक्विलिब्रियम के ऊपर दोबारा से इक्विलिब्रियम स्थापित जो यहाँ पर हो जाएगा। ये चीज आपने विशेष ध्यान रखनी है। अकॉर्डिंग टू AD और ES अप्रोच के अनुसार प्रोड्यूसर इस स्थिति में जो संतुलन में पाया जाता है। तो ये डायग्राम के द्वारा क्वेश्चन आता है, तो डायग्राम के द्वारा आपने इसको एक्सप्लेन करना है। और आपने अगर टेबल के द्वारा आता है तो टेबल के द्वारा भी स्थिति में जो आपने एक्सप्लेन करनी है। इक्विलिब्रियम आपने यहाँ शो करना है। और इस स्थिति में आपने बताना व्हाट हैपेंड व्हेन AD इज ग्रेटर देन ES, और यहाँ पे आपने बताना व्हाट हैपेंड व्हेन ES इज ग्रेटर देन AD। ये स्थिति आपने जो डिटेल में उसमें एक्सप्लेन जो करनी है, ये आपने विशेष ध्यान रखना है। दूसरा जो अप्रोच है हमारे पास वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। इसमें आपने जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, अकॉर्डिंग टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां पर S इक्वल टू I। यहां पर सेविंग देखिए, जब सेविंग 20 है, इन्वेस्टमेंट भी 20 है, अर्थात ये जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ट्वेंटी के ऊपर, अर्थात यहाँ पे सेविंग भी बराबर है और इन्वेस्टमेंट भी बराबर है। और ये वह स्थिति है, देखिए यहाँ पर I जो है वो ग्रेटर है S से, और ये वह स्थिति है जहां पर S ग्रेटर देन I है, ये ध्यान रखना। तो इस अप्रोच के अनुसार भी संतुलन वहां स्थापित होगा। ये हम इन्वेस्टमेंट को ले रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट 20 है, I
एंड एस, यहाँ इनकम और जीडीपी को व्यक्त करेंगे। एस सेविंग फंक्शन है, ये वह स्थिति है जहां पर एस इक्वल टू आई है, ये ध्यान रखना। यहां पर एस इज ग्रेटर देन आई है और यहां पर आई इज ग्रेटर देन एस है, ये पॉइंट का कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे वाई इनकम का स्तर जो है वो 100 है, इनकम का स्तर 100 है और यहाँ पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है, अर्थात ये पॉइंट ई जो है इक्विलिब्रियम के स्तर को व्यक्त करता है अकॉर्डिंग टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फोर्स। यहाँ पर हम जो है वो वाई को शो करते हैं, यहाँ पर ओ एक्स को शो करते हैं, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये नेगेटिव सेविंग, ध्यान रखना आपने, इस तरीके से आपको व्यक्त करना पड़ेगा इसको। जब इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग से ज्यादा होगी, यानी ये स्थिति है, तो इस स्थिति में व्हाट हैपन व्हेन आई इज ग्रेटर देन एस, इसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन स्टॉक जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ये ध्यान रखना आपने। जब प्रोडक्शन स्टॉक बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी ये भी बढ़ेंगे और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक ये दोबारा से पॉइंट ई के ऊपर दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। तो इस स्थिति में प्रोड्यूसर जो वो ज्यादा प्रोडक्शन करने की योजना बनाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो भी है स्टॉक थे वो कम पड़ रहे थे बाजार की मांग के अनुसार, तो वो और प्रोडक्शन करने की योजना बनाएंगे और वो तब तक करते रहेंगे जब तक ये दोबारा से सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो जाए, ये अपने ध्यान रखना विशेष इसमें। और जब सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होती है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इस स्थिति में क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है एस इज ग्रेटर देन आई, इसमें प्रोड्यूसर के पास जो है वो अनडिजायरेबल स्टॉक इकट्ठे हो जाएंगे, उनके पास अनडिजायरेबल स्टॉक इकट्ठे होंगे, मतलब ना चाहते उनके पास जो है वो उत्पादन का स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, यानी अनसोल्ड स्टॉक उनके पास होगा जो बाजार में नहीं बिक रहा है, और वो ज्यादा उनके पास है तो वो उसको कम करने की प्लान बनाएंगे और इसके कारण क्या होगा, प्रोडक्शन को वो प्रोडक्शन में कमी करेंगे, प्रोडक्शन स्टॉक में कमी करेंगे। जब प्रोडक्शन स्टॉक में कमी करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, जीडीपी का स्तर भी कम हो जाएगा और ये स्थिति तब तक चलती रहेगी जब तक दोबारा से संतुलन जो इस बिंदु के ऊपर स्थापित न हो जाए। तो ये आपने ध्यान रखना है, टेबल और डायग्राम के द्वारा इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, चाहे आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट अप्रोच आती है तो किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच आती है तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। अगर टेबल के द्वारा आता है तो टेबल के द्वारा आपने इसको एक्सप्लेन करना है, और डायग्राम के द्वारा आता है तो आप डायग्राम के द्वारा उसको आप डिटेल में जो एक्सप्लेन करेंगे, ये ध्यान रखना। और कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक तो जैसे पूछेगा कि इक्विलिब्रियम कैसे स्थापित होता है एडी और एएस अप्रोच के द्वारा, और व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, एक या 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लेगा। 4 का यानी 4 मार्क्स का आपका डायग्राम का पूछ लिया, 2 मार्क्स का ये पूछ लेता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस या एएस इज ग्रेटर देन एडी। तो उस तरीके से आपने अपने आप को जो भी मैंने बताया है क्या होगा, इस स्थितियों का भी उसमें आपको एक्सप्लेन जो डिटेल में करना पड़ेगा। थैंक यू।